दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि हर इंसान को जीवन में किए गए पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे धरती पर हो या नर्क में जाकर। सनातन धर्म में हर पाप की अलग अलग सजा है, जिसमें सबसे बड़ा महापाप कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं सबसे बड़े पापों के बारे में, जिसे करने वाले लोगों की नरक में कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। सनातन धर्म में 5 बड़े पाप हैं, जिसमें पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मणों को भगवान समान बताया गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं और इसी के चलते उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। पुराणों की माने तो यही सब कारण रहे हैं, जिसके चलते ब्राह्मणों को पूजा करने योग्य माना जाता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि कोई मनुष्य जानबूझकर या गलती से अलग किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाता है। यह महापाप माना जाता है। ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कर्म में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाकम नरक की यात्रा से जाना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी ब्राह्मण हत्या से भाग नहीं लेना चाहिए। शराब पीना और वो दूसरी तरफ सुधापान को महापाप बताया गया है। सुधा शब्द वेद में कई बार आया है। इसे द्वित के समान ही पाप माना गया है। ऐसा करने से नरक में कई प्रकार की यातनाएं को सहना पड़ता है। नारद पुराण में शराब को 3 प्रकार बताया गया है, जिसमें पहला है गौड़ी यानी गुड़ से बनाई, और वही दूसरी तरफ है पेष्ठी जिसे चावल आदि के पीठ से बनाया जाता है, और तीसरा माधवी यानी कि फूल अंगूर के आदि के रस से बनाया जाता है। इन तीनों प्रकार के किसी भी शराब के सेवन से मनुष्य महापाप का भागी बन सकता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को इनसे दूर रहना चाहिए। शराब पीना गौ मांस से भी ज्यादा बड़ा पाप है। सुधापान करने वाले मनुष्य से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा दस्तक देती हैं। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विले पानक नाम की सजा दी जाती है। लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भड़कने पर चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, परंतु वो साधारण पाप है। लेकिन स्वर्ण की चोरी तद पाप की श्रेणी में आती है। स्वर्ण चुराने वाले कोढ़ी को नाखूनों की समस्या भी होती है। चोरी की गई वस्तु कभी भी आपको लाभ नहीं होने देगी, बल्कि उसकी वजह से हमेशा आपको नुकसान ही भोगना पड़ेगा। चोरी करने वाला मनुष्य और उसका साथ देने वाला मनुष्य को तमिश्र नरक में दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी यह पाप नहीं करना चाहिए। गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, गुरु और शिष्य दोनों हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, ये तो वही जानता है जिससे सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नी पर बुरी नज़र डालने, उन्हें फुसलाकर उकसा के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने, ऐसे करने वाले लोग हमेशा महापाप की श्रेणी में आते हैं। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने या उन पर बुरी नज़र से देखने वाले ऐसे मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य को पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं हो पाता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वश में विभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसे परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना लिया जाता है। वो चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा ये है कि उनके लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। महापापियों के साथ ही वही जो इन चारों महापाप करने वाले लोगों के साथ रहता है, वह 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इनका संक्रमण करने वाले व्यक्ति को भी कई तरह की यातनाएं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी बुरी संगति वालों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और जिंदगी भर आपका और मुसीबतों का साथ बना रहता है। हमेशा हमें अपने संगति को अच्छी संगत में ही रखना चाहिए। तो दोस्तों,
इस कहानी के आपको कितने बातें पता थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।